अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फिर आज मैं जनी आयशा हूँ और अम्मी खाना बना रही हैं इसमें। और अम्मी ने वॉइस ओवर इस वजह से नहीं किया क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बट ये शुक्र है कि ये लोग आज थोड़ा डिफरेंट खा रहे हैं, वरना जब भी देखो ब्राउन रोटी अम्मी जो नहीं है वो टोस्ट कर रही होती हैं। और बड़े शुक्र है कि आज जो नहीं कुछ नई चीज देखने को भी मिली और खाने को भी मिली। और ये लोग ब्राउन रोटी से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बट ये लोग डाइटिंग नहीं करते हैं, ये लोग वॉक नहीं करते हैं। बट क्या कर सकते हैं। मेरे अब्बू तो फिर भी माशाल्लाह अपना ख्याल रखते हैं और मेरी अम्मी वॉक नहीं करती। प्लीज आप कमेंट में मेरी अम्मी को जरूर बोलिएगा कि आंटी वॉक कर लें। और खाने बनाने के अलावा आपको वॉक भी करनी चाहिए। प्लीज मेरी अम्मी को कमेंट में जरूर बोलिएगा। बाकी जो नहीं है ये चाय, वही इनकी जो गाय के दूध की चाय, वैसे दूध तो गाय देती है, सॉरी ये जो खुले दूध की है ना वो, ये बाकी पता नहीं अम्मी क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। और मेरा नाम आयशा है। और बाकी यही कि अम्मी जो बीमार हुई तो मैंने अम्मी से कहा आप रेस्ट करें। बाकी वही है कि जो हमने निहारी खाई थी उसका भुगतवान भुगत रहे हैं अब तक। और मेरी आवाज में आपको असर दिख ही रहा होगा। बट मैंने कहा कि आज थोड़ा डिफरेंट जो नहीं है, मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि रोजाना कहा कैसे हैं आप लोग, क्या है ये वो बोल बोल के हम तंग आ चुके हैं। तो खैर यही था। अम्मी पता नहीं प्याज ब्राउन पता नहीं क्यों कर रही हैं। और वही आप फटाफट ब्राउन या फिर मार्केट से आप ब्राउन ले सकते हैं, बट मेरी अम्मी को बहुत शौक है कटिंग करके ब्राउन करके खाने का। मैं तो बल्कि अम्मी को ये भी कहती हूँ कि सबसे ज्यादा आसान तरीका ये है आप फूड पांडा करें, जो पसंद आया मंगवाएं और खाएं बस। बट मेरी अम्मी को कुकिंग का इतना शौक है, इतना शौक है कि बस ये टमाटर कटिंग करेंगी, प्याज कटिंग करेंगी, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, आई डोंट नो। बट यही है कि हमें भी खाना होता है। तो यही है कि फिर ये ऑफिस भी जाता है। शायद वो यही बोलती हैं आप लोगों को, तो यही है कि वो बोलती नहीं है, खैर यही होता है माशाल्लाह से कि ये ऑफिस जाएगा। और यही था कि गैस फिर से नहीं आ रही थी। जो पता नहीं कौन है ये सक्शन मशीन लगा लगा के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पका रहे होते हैं फेज 8 में जो है ना, या स्टाफ लेन में लोग के जो नहीं है, हमें जो नहीं है इस तरह बहुत मुश्किल हो रही होती है। और सक्शन मशीन से ये होता है कि भाई उनके घर पे गैस आ रही होती है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती हो रही होती है। और जिनके घर में नहीं लगी होती वो भुगतवान भुगत रहे होते हैं। तो यही था कि हम जैसे लोग। और ये वही अम्मी अपने फेवरेट शामी कबाब जो नहीं है तल रही हैं, पता नहीं क्यों तल रही हैं। खैर एक डिश तो ऑलरेडी बना चुकी थी, पर इनको खाने पकाने का बहुत शौक है, जैसे कि आपने देखा होगा। बट ब्लॉग की प्रिपरेशन में कि इनसे कुछ भी बोलो ये बनाती जाएंगी बनाती जाएंगी बनाती जाएंगी। ये जो नहीं है बस इनको शौक है। तो प्लीज आप लोग जो नहीं है, जो इनकी कुकिंग वीडियोस है आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने यही सोचा कि भाई जब माशाल्लाह मेरी अम्मी को शौक है तो क्यों ना ऑडियंस को भी दिखाया जाए, हमारी यूट्यूब फैमिली को दिखाया जाए, ताकि वो लोग जो नहीं है लर्न करें। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है ना उनको इतने ज्यादा शॉर्टकट्स आते हैं, इनको इतना ज्यादा मतलब ये लोग हर चीज ग्रेड होते हैं कि मतलब इनको ना काफी ज्यादा अच्छी, मतलब ये कम टाइम में काफी अच्छा लोग खाना बनाते हैं, इनको शॉर्टकट्स आते हैं। तो वो आप लोग ताकि मेरी अम्मी सीखा, माशाल्लाह मेरी अम्मी कुकिंग एक्सपर्ट हैं। और आप लोग इनकी और वीडियो देखिएगा, शामी कबाब का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो यही है इसकी वीडियो जो नहीं हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच कि आप लोग जो नहीं है मेरी हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और खासतौर पर आपको पता है जब कोई इंसान काम कर रहा होता है तो वो सोचता है बस मैं काम पे ध्यान दूं। और खासतौर जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, जो हाउस वाइफ खासतौर ब्लॉगिंग कर रही होती है, उनके लिए ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये होता है कि भाई वो अपने काम को छोड़ के सबसे पहले तो कैमरा स्टैंड ले लेके फिर रहे होते हैं, और फिर बना रहे होते हैं, फिर अपलोड कर रहे होते हैं, फिर वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। तो ये वाकई आसान नहीं है। हम भी पहले बहुत आसान समझते थे, मास अफदर्स एस्ट्रोलॉजी वगैरह डाल रहे होते हैं ना, हम कहते हैं कि बहुत आसान है तो डेली कर ही सकते हैं। बट नो, जब आप लोग घर बैठे होते हैं, आप लोग ऐसे मतलब जैसे बैठे होते हो, किसी को अपना कंफर्ट खराब करने की नीड नहीं होती। बट जब आप सोशल मीडिया पे आते हो आपको रेडी होना पड़ता है, आपको 10 चीजें सोचनी पड़ती है कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। तो यही है, अम्मी के शुक्र है कबाब तल लिए गए, ये जल गए क्या मुझे नहीं पता। अब ये मेरी अम्मी को पता नहीं है कि मैं क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ। अम्मी फिर प्याज क्यों काट रही है ये भी मुझे नहीं पता, या फिर अम्मी ने पहले प्याज काट ली है। ये जर्दे का रंग क्यों लिया हुआ है अम्मी ने, और ये क्या डाल रही हैं, ये कमेंट करके प्लीज आप मुझे बताइएगा जर्दे का रंग क्यों डल रहा है। खैर ये फिर से प्याज प्याज मुझे लग रहा है अम्मी की बहुत फेवरेट है। और ये प्याज को लेके बैठी रहती हैं। फिर से वही तेल, ये लोग सुबह ब्रांडा रोटी खाते हैं, रात में जो नहीं है तेल वाला खाना खाते हैं। ये इनकी डाइटिंग चल रही है, देसी लोग, और इनकी डाइटिंग मुझे नहीं पता ये कैसी होती है। खैर अब मैं अपनी डाइटिंग को भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने आपसे डाइटिंग का बोला था, और मैं आए दिन कभी कुछ ना कुछ मंगवा ही रही होती हूँ मीठा अपनी क्रेविंग के लिए। बट हम लोग फैट नहीं है, तो इस वजह से हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि हम मेंटेन रखते हैं। ये अम्मी ने प्याज क्यों तली मुझे समझ नहीं आ रही। ये प्याज जो भी है ब्राउन करती रही है, उसके बाद जो नहीं है फिर अम्मी ने चमचा चलाया, फिर चलाया। और अब ये क्या किया है मुझे अम्मी ने, आई थिंक टोमेटो पेस्ट डाला है।
और जर्दे का रंग भी डाल दिया और मिर्ची भी डाल दी। खैर जो भी है, आप लोग प्लीज बताइएगा कि अम्मी क्या बना रही हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अम्मी जब मैं सो रही होती हूँ तो फिर अम्मी बना रही होती हैं, क्योंकि खाने की जो नहीं है फुल धुआं धुआं हो जाता है। आप फेज 8 में तो हम रहते हैं, बट अम्मी क्या करती हैं, इतना ज्यादा तेल का खाना बना रही होती है कि पूरा घर जो नहीं है गरम गरम सा हो जाता है। एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट कितना ही बेचारा बर्दाश्त करेगा, मशीनें ना फूकने लग जाती हैं और पूरा घर गर्म हो जाता है, एसी भी वर्क नहीं कर रहा होता। तो यही है कि शुक्र है, थैंक्स टू मुझे गैस सोई सदरन गैस का करना चाहिए कि उन्होंने एक टाइम बना दिया एटलीस्ट, क्योंकि वरना ये होता है कि दिन रात जब खाना बन रहा होता है तो घर भी गर्म रहता है, घर पे भी चूल्हा चल रहा होता है और साथ साथ हम भी पक रहे होते हैं। बट अब ये होता है कि जब हम सो रहे होते हैं, सुबह सुबह खाना बन रहा होता है और फाइनली जितना भी गर्म होना होता है वो सब निमट जाता है। ये अब मम्मी दही का पकड़ के, अच्छा सॉरी ये तो मेरा नाश्ता बना रही थी, बट ये शुक्र है आज जो नहीं नसीब हो गया मुझे भी फाइनली कोई डिफरेंट नाश्ता। और यही है कि बस मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ते में वन टाइम मैं जो है टी लेती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम लोग टी ऑब्सेस नहीं है। और बचपन में हम लोग ये भी सुनते थे कि भाई चाय पीने से रंग काला हो जाता है, तो प्लीज, और पर ये है कि एसिडिटी बढ़ती है, तो प्लीज आप लोग जो नहीं है अवॉइड किया करें, खासतौर पर घर में पता नहीं कौन लोग हैं जो चाय पीते हैं। खैर उन लोगों में मेरी अम्मी भी शुमार है और मेरी बहन को बहुत शौक है चाय पीने का। अब मैं ऐसा बोलती हूँ कि भाई चाय नहीं पियो, चाय नहीं पियो, पर ये दोनों तो भाई माँ बेटी बना बना के चाय पीते रहते हैं। अब इनको कोई नहीं समझा सकता। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग कितने कप चाय पीते हैं। ये लोग तो ऐसा है कि गर्मी में तल भी रहे होंगे ना, पसीने में तो तर भी हो रहे होंगे, तो भी इन लोगों को चाय जरूरी फोड़नी होगी। ये अब जो नहीं मेरे ब्राउन पीसेस, भाई एटलीस्ट मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ कि मैं ब्राउन पीसेस खा रही हूँ, नहीं भी मैं व्हाइट ही खाती हूँ। और यही है कि मैं 2 टोस्ट खाती हूँ और इस तरह फिर अम्मी ने बनाया और ये अच्छे बने थे। शुक्र है कि मीठा भी सही था, वरना कम मीठा बना देती तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, कोई टेस्ट भी नहीं आता। और शुगर का इंटेक कम से कम करें, वैसे तो मैं भी कम करती हूँ, पहले मैं व्हाइट शुगर लेती थी, तो यही था कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कम कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो फैमिली और आजकल जो नहीं डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। तो यही कि मेरी मम्मी ने मुझे टोस्ट बना के दिया, उसमें से वो व्हाइट डालती है, व्हाइट शुगर। बाकी जो मैं अपनी जब चाय लेती हूँ सुबह के टाइम पे, तो उसमें मैं ब्राउन शुगर यूज करती हूँ। और क्या कहते हैं, रात के टाइम में दूध पी के जरूर सोती हूँ, उससे आपकी बोन स्ट्रांग होती है। आप लोग सब भी अपनी रूटीन बनाए कि आप लोग सब दूध पी के सोया करें। ये बाकी अम्मी और भी पीसेस बनाए थे कि शायद मैं खा लूं, तो यही था कि मैं उसमें भी जो नहीं है ब्राउन शुगर लेती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो नहीं है कम से कम करती जाऊं, क्योंकि वैसे भी शुगर जो नहीं है जहर है इंसानी बॉडी के लिए। तो बाकी आप देख सकते हैं फिर से अम्मी जो नहीं एलपीजी वाले चूल्हे बना रही हैं, क्योंकि अगेन फिर किसी ने जो नहीं सक्शन पंप लगा के पता नहीं कौन सा खाना बना रखा है। खैर ये फिर हम क्रिम्सी आए, मेरा जो नहीं है क्रोसॉन का बहुत दिल चाह रहा था, बट इन्होंने पता नहीं कौन सी दुकान खोली हुई जहाँ पे क्रोसॉन नहीं था, दुनिया जहान की चीजें थी, टोटल वर्ड्स। मैं तो 0 रिव्यू दूंगी क्रिम्सी को, फेज 8 वाले हर तरह के केक्स थे, ओ माय गॉड। डाइटिंग की तो समझो बुरा हशर हो गया, बट यहाँ हर चीज आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्रोसॉन मिला। इतना मूड था गरम गरम क्रोसॉन का, क्योंकि ये होता है कि सुबह से मैकडोनल्ड होता है, बट सुबह सुबह मैं सो रही होती हूँ, तो एटलीस्ट मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ मिल जाए। मेरा फर्स्ट विजिट था, मैं अपनी बहन को भी ले गई, क्योंकि मेरी बहन को तो बहुत ही शौक है। तो बट यही था कि वर्स्ट रिव्यू है, मैं क्रिम्सी का दूंगी। ये जो नहीं इनकी कुकीज वगैरह भी हैं, चॉकलेट चिप कुकी डार्क भी हैं, पता नहीं क्या क्या है। वर्स्ट रिव्यू, वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट। बाकी यहाँ से मैंने लिया, फिर बाद में मैंने अपनी क्रेविंग पूरी करने के लिए वॉफल बार से जो नहीं है मिनी पैनकेक्स मंगवाए। शुक्र अल्लाह का ये अच्छे थे, वरना आपने जो नहीं मेरे से पहले वाले जो मैंने वॉफल गाय समथिंग जो थी वो तो बिल्कुल ही वर्स। उन्होंने तो बस कच्चा उठा के पेस्ट ही दे दी, ऐसे अच्छा पेस्ट ही मुझे घर में भिजवा देते, मैं खुद ही पका के खा जाती। तो मतलब टोटली नेगेटिव रिव्यू। इनका बहुत अच्छा था, अच्छे तरीके से लोग सर्वे करते हैं और बेस्ट था। आपने देखा होगा कि मैं ये अक्सर जो नहीं ऑर्डर कर रही होती हूँ फूड पांडा पे। फूड पांडा पे से ऑफ भी आया था, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप इस पे खाएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, खासतौर सब्सक्राइब कर रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे जो नहीं 100 करते हैं, उसकी एक मिनी सेलिब्रेशन अम्मी देंगी। यस यस यस, क्योंकि ज्यादातर जो नहीं है इसे अम्मी अपना डे दिखा रही होती है, तो हम लोग जो नहीं किसी तरह अम्मी से जो नहीं है अपनी ट्रीट निकलवाएंगे। आप लोग वो भी देखिएगा कि हम कैसे निकलवाते हैं। अब उसके लिए आपको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना होगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत मजे का था। और इसमें से मैंने आई थिंक 3-4 बचा दी थी, क्योंकि ज्यादा नहीं खाया जा रहा था।